वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि हम फिर से लेकर आ गए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन जो डेफिनेटली आपको किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम पर टॉप पर स्टैंड कराएगी। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, वादा करते कुछ सीख कर जरूर जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, कंप्यूटर क्या है। आपके ऑप्शन है एक मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक सॉफ्टवेयर, एक मानव। तो जो कंप्यूटर होता है वो मशीन भी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है और एक सॉफ्टवेयर भी उसमें यूज होता है। लेकिन जो राइट आंसर यहाँ पर बैठेगा वो होगा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 1 का है आंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मिल जाता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उन्होंने ही डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर देख ले, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है गणना करना, डेटा प्रोसेस करना, स्टोरेज। ये सभी कार्य जो है कंप्यूटर के कार्य हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख ले, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो सीपीयू, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो जिसे लोग कंप्यूटर कैबिनेट भी कहते हैं। हालांकि जो सीपीयू होता है कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख ले, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम जो होता है, हमने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने क्लियर कर दिया, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख ले, एएलयू का कार्य क्या है। एएलयू जो आपका सीपीयू का अंश होता है, एएलयू का कार्य होता है गणना करना। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, गणना करना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख ले, रैम किस प्रकार की मेमोरी। तो रैम जो है एक अस्थायी मेमोरी है, यानी कि वोलाटाइल मेमोरी। अगर आपका लाइट कनेक्शन यहाँ पर कट जाता है कि रैम में रखे डेटा वहां से हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, रोम का पूरा नाम क्या है। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख ले, कंप्यूटर बिना किसके काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से बना होता है, तो बिना उसके काम नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख ले, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो प्रिंटर जो होता है आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो है वो भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख ले, आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो आउटपुट डिवाइस यहाँ पर देखें तो हम मॉनिटर आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। माउस जो होता है और स्कैनर, कीबोर्ड, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख ले, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो जो हार्ड डिस्क होता है, जिससे एचडीडी भी बोला जाता है, वो एक सेकेंडरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख ले, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जिसे 01 कहा जाता है। कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 14 को देख ले, यहाँ पर एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में जो है 8 बिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी, 8 बिट। क्वेश्चन नंबर 15 देख ले, यहाँ पर 1024 केबी इक्वल टू कितना। तो 1024 केबी जो होता है वो 1 MB के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 1 MB। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख ले, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो यूजली जो सॉफ्टवेयर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख ले, यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण। तो जैसे कि हमने बात किया, सॉफ्टवेयर जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपका विंडोज है, जो आपके कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख ले, यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है यहाँ पर MS एक्सेल, लाइनेक्स, डॉक्स, बायोस, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। लेकिन जो MS एक्सेल है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देख ले, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य होता है, हार्डवेयर को नियंत्रित करना होता है, यूजर इंटरफेस देना होता है, रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख ले, विंडोज किस प्रकार का OS है। तो विंडोज जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI, इस प्रकार का OS है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, GUI। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख ले, GUI का पूरा नाम। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख ले, माउस किस प्रकार का डिवाइस है।
तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग करके हम कंप्यूटर में अपना इनपुट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है, स्कैनर क्या करता है? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो डेटा को स्कैन करके सॉफ्टवेयर में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर है, कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी है? तो कंप्यूटर का जो जनरेशन है वो 5 जनरेशन बांटा गया है उनके टेक्नोलॉजी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 26 देख ले, यहाँ पर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ था? तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज होता था। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ था? तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें जो है ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 देख ले, तीसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग होता था? तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें आईसी मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख लेते हैं, चौथी पीढ़ी में प्रयोग हुआ। तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें यूजली माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता था, जो कि आज के पीढ़ी के जो कंप्यूटर वो भी 4th जनरेशन कंप्यूटर ही है और उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं है, आपका सीपीयू जो होता है उसे माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख ले, यहाँ पर 5वीं पीढ़ी आधारित है। तो जो 5वीं पीढ़ी है रखा गया है, 5वीं पीढ़ी में जो कंप्यूटर होते थे उसमें एआई टेक्नोलॉजी का यूज होता है। एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देख ले, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर के समूह को ही कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा एक कंप्यूटर का समूह। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर मिल जाता है, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो होता है वो ग्लोबली जो है हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैन जो होता है, वैन मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क, या पूरे ग्लोबली यूज होता है। तो इंटरनेट का क्या है? एक वैन है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख ले, ईमेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ईमेल का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से मैसेज को भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा बी, मैसेज को भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देख ले, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो डब्ल्यू का पूरा नाम ही होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देख लेते हैं, ब्राउजर का उदाहरण। तो ब्राउजर का उदाहरण यहाँ पर है क्रोम, गूगल, याहू, बिंग, ये सभी सर्च इंजन है। जो क्रोम होता है आपका वो गूगल का ही एक वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देख लेते हैं, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है लेकिन हानिकारक प्रोग्राम उसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी, हानिकारक प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देख लेते हैं, एंटीवायरस क्या करता है? तो एंटीवायरस जो होता है वो वायरस को हटाने का काम करता है। आपके कंप्यूटर में जो भी वायरस आ जाते हैं उनको हटाने का काम कौन करता है? एंटीवायरस करता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा बी, वायरस को हटाता है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर है, एमएस वर्ड क्या है? तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 देख लेते हैं, एक्सेल का उपयोग। तो एक्सेल जो है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका यूज किया जाता है गणना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 देख लेते हैं, पावर पॉइंट का उपयोग। तो पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है यहाँ पर प्रस्तुति के लिए, यानी कि स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 देख लेते हैं, डेटा क्या है? तो डेटा एक कच्चा तथ्य होता है या फिर हम कह सके रो फैक्ट होता है। तो डेटा का मतलब क्या होता है? रो फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा बी, कच्चे तथ्य। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर देख लेते हैं, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन क्या है? तो इंफॉर्मेशन जो होता है वो डेटा का एक प्रोसेस्ड रूप होता है। प्रोसेस्ड डेटा को ही इंफॉर्मेशन कहा जाता है, यानी कि सूचना। तो सूचना इंफॉर्मेशन क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रोसेस्ड डेटा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 देख लेते हैं, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में होता है? तो जो कंप्यूटर में डेटा होता है वो बाइनरी रूप में होता है। बाइनरी मतलब 0 और 1 के फॉर्म में ही हमारे कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 देख लेते हैं, बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें यूजली 2 जो है बेस होते हैं, 0 और 1। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए, 2। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है यहाँ पर, बाइनरी के अंक कौन से हैं? तो बाइनरी के अंक जो होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा बी, 0 और 1। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो जो कंप्यूटर की गति होती है वो MHz या फिर GHz मतलब मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा बी, MHz या फिर GHz।
क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर देख ले, कैश मेमोरी कहाँ होती है? तो कैश मेमोरी जो है सीपीयू के पास होती है और ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा बी, सीपीयू के पास। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देख ले, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सबसे